बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर तक आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर के रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। अब तकरीबन हमारे चैप्टर का एंड होने वाला है और हम इस चीज़ों को कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने ग्रुप के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं और उसका आंसर जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। आज का लेक्चर जो है ये अनसर्टेनिटी के बारे में है और होपफुली ये वो कॉन्सेप्ट मेजरमेंट के रिलेटेड है जिसके बाद मज़ीद कोई मेजरमेंट के रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। बेसिकली बच्चों, जब भी हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते हुए कुछ चीज़ें ही हमारे रास्ते के अंदर रुकावट हासिल करती हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें एक प्रोसीजर चाहिए, एक कंपेयर करने के लिए आइडियल स्टैंडर्ड चाहिए। इन दोनों चीज़ों को लेकर हम अपनी चीज़ों को रीड आउट कर लेते हैं या मेजर कर लेते हैं। जब चीज़ें मेजर हो जाती हैं तो फिर हम उस फिजिकल क्वांटिटी के क्रॉसबाउंड उसका यूनिट जो है वो प्लेस कर देते हैं। जहाँ तक अगर हम देखें तो हमारी मेजरमेंट विद प्रॉपर यूनिट कंप्लीट हो चुकी होती है और यही हमारे चैप्टर की सिमेट्री थी कि हमने अपने इस चैप्टर के अंदर पहले ये दो चीज़ों को ही इन डिटेल डिस्कस किया था। फिर बच्चों क्या होता है कि जो मेजरमेंट की होती हैं उनके अंदर कुछ एरर्स या अनसर्टेनिटी जो है वो आ जाती हैं। वो एरर्स क्या करते हैं, वो हमारी मेजरमेंट को ख़राब कर देते हैं। हम उन एरर्स को रिमूव करने की ट्राई करते हैं और विद बेस्ट वे हम अपनी एरर्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर लेते हैं, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। फिर हम देखते हैं कि हमारी कौन सी किस्म की एरर है तो हम उस एरर को भी रिमूव कर लेते हैं। यहां तक हमें लगता है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट चल रहे हैं, हमने मेजरमेंट भी की, यूनिट भी लगाया और जो एरर आ रही थी हमने उस एरर को भी रिमूव कर लिया। लेकिन पीछे बात रह जाती है अनसर्टेनिटी की। आप कभी भी अपनी रीडिंग में से अनसर्टेनिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। ये चीज़ मैंने अनसर्टेनिटी के टॉपिक में भी बताई थी। हाँ, हम उस अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं, यानी कम से कम अपनी रीडिंग के अंदर उस अनसर्टेनिटी को कर सकते हैं यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए। तो जो आज का आर्टिकल है हमारा कि जब हम डिफरेंट तरह की मेजरमेंट्स ले लेते हैं फिर हमने उन मेजरमेंट्स को कंबाइन करना होता है। जब हम उनको कंबाइन करते हैं मतलब उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ये ज़रूर करना पड़ता है। मसलन आपने लेंथ ली है लेकिन आपको एरिया चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने रेडियस फाइंड किया है लेकिन आपको वॉल्यूम या एरिया चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक स्पेशल किस्म की मेजरमेंट जो है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है, जो ये लास्ट आर्टिकल है होपफुली रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी, इसके बाद मज़ीद हमारे कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे इसके रिलेटेड और हमारी मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। अब हमने इंडिविजुअल रीडिंग के अंदर एरर्स को भी रिमूव कर लिया, इंडिविजुअल रीडिंग्स के यूनिट्स भी लिख लिए, न्यूमेरिकल्स वैल्यूज भी लिख ली, अनसर्टेनिटी को भी मिनिमाइज कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कुछ रीडिंग्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिविजन्स कर रही हूं तो फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उनके बाद उसके अंदर अनसर्टेनिटी को कैसे असेस किया जाएगा। तो हमारे आज के आर्टिकल का नेम भी यही है कि असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट्स। आइए बेटे देखते हैं। क्वेश्चन है जी, असेसमेंट of uncertainty in final results।
अब ये फाइनल रिजल्ट किस किस का हो सकता है, कितनी किस्म इन रिजल्ट्स की आ सकती हैं, इनको हम इंडिविजुअल करते हैं। टोटल 5 कैटेगरी बना लेते हैं और उन 5 कैटेगरी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले रूल बनाते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या सूरत हाल होगी? अनसर्टेनिटी in addition and subtraction. एडिशन के लिए भी यही रूल होगा और बेटे सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल होगा। सपोज करें कि हमने 2 रीडिंग्स जो हैं वो ली, उसमें x1 और x2 2 मेजरमेंट्स थी हमारे पास। वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज x1 is equal to 10.5 plus minus 0.1 centimeter. 0.1 centimeter is an absolute uncertainty, or you can say it's the least count of that instrument that have used in measurement. जो भी measurement में instrument use किया गया उसका least count है। दूसरी है बेटे x2 that is 26.8 plus minus 0.1 सेंटीमीटर। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें अनसर्टेनिटी को कैसे डील करना है? तो हम कहते हैं कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन in addition or subtraction we will add the absolute uncertainty. हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। कैसे? लेट्स सपोज दैट कि आपको कहा जाता है कि फाइंड result of x is equal to x2 minus x1। आपको x2 में से x1 को माइनस करने को कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे? x2 26.8, x1 कितना है? 10.5। ये इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इनको भी आप छोड़ दें। तो आप वैल्यू में से पहले वैल्यू को डील करें, तो आप लिखेंगे x is equal to 26.8 माइनस 10.5। ये हमारे पास इसकी मेजरमेंट आ जाएगी, प्लस माइनस। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ क्या डील करना है वो यहां पे लिखा गया इसका रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप ऐड करते हैं, तो 0.1 ये है, 0.1 ये है, तो 0.2 आ जाएगा। अब आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा इट इज इक्वल टू 13.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये बेटे हमारी असेसमेंट हो गई अनसर्टेनिटी की इन फाइनल रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर यही 2 नंबर्स को ऐड करना पड़ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? तब भी हम इन न्यूमेरिकल्स वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है। जो आंसर हमारे पास आएगा वो एज इट इज यहां पे लिख देंगे। मसलन आपके पास आ जाता है 26.8 प्लस 10.5 प्लस माइनस जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं ये ऐड ही होनी है, यानी ये 0.2 ही रहेंगी। यहां पे आंसर बदलेगा, इसमें से माइनस करने की बजाय जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 37.3
3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन का आंसर बन जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वहां पर भी ऐड ही होंगी, चाहे आपकी दो डिफरेंट वैल्यूज ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उन दोनों सूरतों में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड ही करना है। लास्ट टाइम मैंने अनसर्टेनिटी की डिफरेंट काइंड्स आपको समझाई थी कि आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू होती है वो लीस्ट काउंट के बराबर ही होती है, जबकि हमारे पास परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाए तो वो उसका फार्मूला हम लगाकर उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूज हमें यहां पे पता चल गया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ही यूज होती है और उससे हम अपने फाइनल रिजल्ट के अंदर असेसमेंट कर लेते हैं। अब हम इसको दूसरी तरफ चलते हैं कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल बनाएं तो क्या होगा। अनसर्टेनिटी in multiplication और डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग रूल है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सेम रूल होगा, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल होगा। जैसे कि आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूज पढ़ा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो कहां पे यूज होती है। वो बेटे हमारे पास इधर यूज होगी कि हम अपनी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपको कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग द वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट से आपने वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, या आपने वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज आपको दी गई है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको जो गिवन डाटा है, जैसे इधर गिवन डाटा था ये x1 और x2 की वैल्यू, इधर मैं कहता हूं गिवन हमें वोल्टेज की वैल्यू मेजर की गई है, वोल्टेज measured by voltmeter of least count is equal to 0.1 वोल्ट। जो वोल्ट मीटर हमारी वोल्टेज की वैल्यू मेजर कर रहा है उसका लीस्ट काउंट 0.1 वोल्ट है, एंड V इज इक्वल टू 5.2 वोल्ट। तब हम वोल्टेज की वैल्यू किस तरह से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। आपको पता है जो आप प्लस माइनस लिखते हैं ये आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है या लीस्ट काउंट कहलाता है। फिर आपने करंट की वैल्यू भी मेजर की। करंट is measured by ammeter of least count 0.05 ampere and I is equal to 0.84 ampere. We can write it the value of current 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। ये दो वैल्यूज आ गए। वोल्टेज की वैल्यू वोल्ट मीटर से मेजर की गई और करंट की वैल्यू जो है ये एम मीटर से हमने मेजर की। अब हम दो मेजरमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर जो है वो फाइंड करते हैं जिसके अक्रॉस ये पोटेंशियल का डिफरेंस है और जिसमें से ये करंट पास कर रही है। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड
R इज इक्वल टू V ओवर I। इस फॉर्मूले से हम अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और ये हम 1 बाय 1 इसमें वैल्यूज को पुट करके सॉर्ट आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज मौजूद हैं वोल्टेज और करंट की। हम इससे परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं वोल्टेज और करंट की। परसेंटेज अनसर्टेनिटी in voltage that is equal to 0.1 divided by 5.2 multiplied by 100 divided by 100, ये आ जाएगी 2%। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट से करेंगे तो 2% आ जाएगी। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट वो आ जाएगी 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। तो डिवीजन वाला 100 परसेंटेज में बदल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला 100 मल्टीप्लाई होगा। ये 6% हमारे पास इसकी अनसर्टेनिटी निकल आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हमने रेजिस्टेंस के अंदर कैसे अनसर्टेनिटी निकालनी। तो पहले तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर। अब आपके पास रेजिस्टेंस का फार्मूला मैंने आपको दिया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए वोल्टेज और करंट को डिवाइड कर दें, ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड करना। R इज इक्वल टू V ओवर I है। वोल्टेज की वैल्यू बेटे 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84 आ गया। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर है 6.19 ओहम इसका यूनिट है। तो ओहम का सिंबल मैंने यहां पे लिख दिया। ये इसका न्यूमेरिकल आंसर निकल आएगा। अब हमने टोटल अनसर्टेनिटी भी इसमें असेस करनी है, यानी वैल्यू से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी अनसर्टेनिटी भी असेस करनी है। इसकी अनसर्टेनिटी बिल्कुल सिंपल नहीं है, जैसे कि आप इससे पहले आर्टिकल में सिंपल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड कर लिया करते थे। इसकी अनसर्टेनिटी के लिए आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है, यानी जो अमाउंट्स आपकी डिवाइड हो रही हैं, डिवीजन के लिए रूल है कि उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करें। तो वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2%, करंट की 6%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस जो आएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट आई। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर दैट इज इक्वल टू 2% प्लस 6% 8% हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। अब ये 8% रेजिस्टेंस के अंदर अनसर्टेनिटी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 6.19 है, उसका 8% निकाल लेंगे। तो हम इसमें वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी अब निकालेंगे। वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन आर दैट इज इक्वल, पहले तो ये है जिसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है उसकी परसेंटेज वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। वो पता है हमें 8%। अब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, वो है 6.19। तो हम कहेंगे 6.19 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5 ओहम। अब 0.5 ओहम अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 6.19 है। अब आपको पता है कि हम रूल जो लगाया करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का, वो भी हमें यहां पे देखना होगा। डिवीजन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये होता था कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं आपका आंसर उसमें आना चाहिए। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 हैं, तो आंसर में 3 नहीं होने चाहिए, आंसर में भी 2 होने चाहिए। तो उसको राउंड ऑफ कर लें।
9 को खत्म करेंगे तो 1 जो है ये 2 में बदल जाएगा, 6.2 ओहम इसका आंसर रेजिस्टेंस का आ जाएगा और 0.5 ओहम उसमें अनसर्टेनिटी होगी। तो फाइनल रेजिस्टेंस R कैन बी रिटन एज 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओहम। ये हमारे पास बेटे फाइनल रिजल्ट रेजिस्टेंस का निकला है। एक दफा इनको फिर मैं शॉर्टली रिपीट कर देता हूं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो हमारे पास रूल है वो एक जैसा है, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी ने ऐड होना है, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ने ऐड होना है। ये प्रोसेस लेंथी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपको याद रहेगा। नंबर 1 पे आते हैं कि आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू का विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पता होना चाहिए, तो वो इन दोनों वैल्यूज का आपको पता है। फिर वो फार्मूला पता होना चाहिए जिसके साथ आपने इसको सॉल्व करना है, R इज इक्वल टू V/I। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, आपने खुद एक सॉल्व करना है। वोल्टेज और करंट की यही वैल्यू रहने दें, आपने R की बजाय P लिखें पावर और V मल्टीप्लाइड बाय I करके इसको सॉल्व करें, तो फिर आप आंसर बताइएगा कि आपका आंसर जो है वो कितना आता है। वोल्टेज की अनसर्टेनिटी निकालें, करंट की अनसर्टेनिटी परसेंटेज निकालें, रेजिस्टेंस की निकालनी है तो इन दोनों को ऐड कर लें, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए वोल्टेज और करंट की वैल्यू को डिवाइड कर दें, फिर जो वैल्यू वो आएगी उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई और 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये रेजिस्टेंस में जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी उतनी इसकी वैल्यू निकल आएगी, वो वैल्यू 0.5 ओहम आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपने निकाल ली है, उसको सिग्निफिकेंट रूल्स के मुताबिक नंबर में राउंड ऑफ कर लें तो आपके फाइनल रिजल्ट जो है रेजिस्टेंस का ये आ जाएगा। इसी तरह आप पावर को जब सॉल्व करेंगे, वोल्टेज और करंट की इन्हीं वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके पावर की वैल्यू निकल आएगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इतनी रहेंगी, वोल्टेज में 2 और करंट में 6 आ जाएगी, तो टोटल पावर में अनसर्टेनिटी 8% आएगी। जो पावर की वैल्यू आई होगी उसको 8 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे, तो जो पावर में अनसर्टेनिटी आएगी तो फिर फाइनल पावर की वैल्यू जो है वो आप वॉट में लिखेंगे। ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है बेटे आप लोगों को समझ आई होगी ये चीज़ें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके अगले जो रूल्स रहते हैं अनसर्टेनिटी के डिफरेंट रिजल्ट्स के अंदर वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।